करने वाले हैं जेई मेन सितंबर 2 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के। आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रखा है। चलिए, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ π/2 ऐसा गिवन है। ठीक है, और ऐसा इन्होंने ये भी कह रखा है कि x यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैं π/2 को इधर ले आता। π/2 को जो हम लोग इधर लाएंगे, दिस विल बी π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 6x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 6√3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसको मैं इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 6√3 टाइम्स ऑफ x। इतना चलेगा, इतना आप लोग समझते हैं। मैं इस इनवर्स को इधर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 6x। सही है, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6√3 टाइम्स ऑफ x। इतना हमने कर लिया। चलिए, इसको आगे लेके चलते हैं। इसको आगे लेके चलेंगे तो साइन 90 प्लस थीटा, दिस विल बी कॉस ऑफ थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 6x इज इक्वल्स टू, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ 6√3x। ये एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, आगे इसको लिखते हैं। तो मैं क्या करता, कॉस ऑफ साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x के अगर फॉर्म में हम लिखें तो प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की प्लेस में यहाँ पे 6x है, तो दिस विल बी 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6√3 टाइम्स ऑफ x। चलिए, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6√3 टाइम्स ऑफ x। बढ़िया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 36x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 एंड 3 108x स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही है, 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/144। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/12। और जहाँ से हमें बता रखा है कि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/12, क्योंकि बता रखा है कि x नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें नेगेटिव ही लेनी है। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि एक बॉक्स है, कंटेन्स 30 कार्ड। बॉक्स कंटेन, दूसरा क्वेश्चन है कि बॉक्स है जिसमें 30 कार्ड्स हैं। ठीक है, बॉक्स है जिसमें 30 कार्ड्स है और मार्क्ड है, मार्क्ड फ्रॉम 1 to 30 तक उसमें मार्किंग की गई है। और ये बॉक्स 1 की बात है। एक दूसरा बॉक्स है, बॉक्स 2, उसमें कार्ड्स दे रखे हैं, 20 कार्ड्स इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, और उनकी मार्किंग क्या है? वो मार्क्ड है फ्रॉम 31 to 50। सही है, और कह रहा है कि अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन। एक बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है और एक कार्ड ड्रॉन किया है। बॉक्स इज सेलेक्टेड एंड कार्ड इज ड्रॉन। इफ द नंबर on the card is non-prime, then what is probability that it came from box 1? जो नंबर है प्राइम नहीं है, तो probability क्या है कि वो 1 से आया हो। ठीक है, तो ये कंडीशनल probability का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बॉक्स 1 से आने की probability निकालते हैं। तो बॉक्स 1 से आने की probability ये 1/2 होगी, और बॉक्स 2 से भी आने की probability भी 1/2 होगी, क्योंकि बॉक्स से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 ही बॉक्स है हमारे पास। नॉन प्राइम आने की probability क्या होगी? अपन नॉन प्राइम आने की probability लिखते हैं। अब नॉन प्राइम आने की probability देखिए क्या है कि आपने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया हो, ठीक है, और बॉक्स 1 से नॉन प्राइम आ जाए, नॉन प्राइम आ जाए बॉक्स 1 से, या फिर आपने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया हो और नॉन प्राइम आ जाए बॉक्स 2 से। सही है, ये 2 पॉसिबल कंडीशंस हो गए। तो ये है 1/2 क्रॉस बॉक्स 2 से नॉन प्राइम आने की probability ये है 20/30 प्लस 20 प्राइम, 10 प्राइम नंबर्स होंगे इसमें। आप इसमें काउंट करके देख सकते हैं कौन कौन से होंगे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और कौन से हो गए, 17 हो गए, 19 हो गया, और 23 हो गया। और बताइए और कौन सा है क्या? 3 3 6 और एक होता है आपका 29। सही लिखा, 10 हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1/2 क्रॉस 15/20। अब यहाँ पे कितने प्राइम है? यहाँ पे प्राइम कौन कौन से हो गए? एक तो आपका 31 ही शायद प्राइम है, और उसके बाद 31 के बाद आप क्या लिखेंगे?
सारे ये 36 37 37 हो गया, 37 के बाद 39 तो है, उसके बाद आपका 41 हो गया, और 41 के बाद कौन सा हो गया, 43 होता है, हाँ 43 भी होता है, और ये आपका उसके बाद 47 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गए, तो 15 आपके नॉन प्राइम हुए। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसको भी थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देते हैं। तो हमें क्या बताना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है, बेस थ्योरम कह लीजिए आप। तो बेस थ्योरम क्या करना है कि B1 से सेलेक्ट हुआ हो जब हमने नॉन प्राइम, हमारा रिजल्ट आ गया है, हमें ये बताना है। तो क्या बोलेगा कि ये भाई B1 से सेलेक्ट होने का नॉन प्राइम वाला सेक्शन ये है, तो ये हो गया 1/2 क्रॉस 20/30 अपॉन 1/2 क्रॉस 20/30 प्लस 1/2 क्रॉस 15/20। ठीक है, ये 1/2 कैंसिल हो गया, और ये 20 प्लस दिस, इसका एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेके आप सॉल्व करके देख लेना, दिस विल बी 4/7। तो इसका आंसर हमारा आएगा 4/। अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस स्टेटमेंट हमें बताना है। स्टेटमेंट दिख रखा है एक कि इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन। ठीक है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपको पता होगा कि अगर हमने इम्प्लीकेशन का एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है P इम्प्लाइज Q, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसे लिखते हैं। तो क्या है कि इफ़ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम देन आई विल गेट द ट्रेन, तो ये हो जाएगा आई विल नॉट, इफ आई विल नॉट गेट द ट्रेन, इफ आई विल नॉट गेट द ट्रेन then I will not reach the station on time। ओके, ईजी है ये वाला, तो बहुत ईजी है। अगर आपने पढ़ा, देखो ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते तो आपको 4 नंबर फ्री के मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। ठीक है, तो इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, 1 डिग्री रिड्यूस होगी, ये हो गया 8 का 24 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बचेगा, ये हो जाएगा 45 टाइम्स ऑफ एक्स। सही है, अभी देखिए इसमें से अपन -3 एक्स कॉमन ले लेते हैं, -3 एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। सही है, अब इसको आगे लिखते हैं। इसको आगे लिखेंगे तो -3x हमने कॉमन ले लिया, -3x कॉमन ले लिया आपके, इसको फैक्टराइज आप करोगे तो ये आएगा x प्लस 3 x प्लस 5। तो हमें बताना है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा बताना है। ठीक है, तो अपन क्या देख लेते हैं कि इसका बिहेवियर कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। इसके लिए अपन नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो ये सब हमारे पास सबसे पहला रूट -5 है, दूसरा रूट -3 है, और एक रूट हमारे पास 0 है। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन दे रखा है, तो ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। ये आपको समझ में आता होगा, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमा हो गया। एक तो -5 पे पॉजिटिव से नेगेटिव, एक यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, और एक हो गया हमारा 0 पे। और लोकल मिनिमा कहाँ पे हो जाएगा हमारा, लोकल मिनिमा हो जाएगा हमारा एक ही पॉइंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव यहीं पे चेंज हो रहा है और कहीं चेंज नहीं हो रहा है। लोकल मिनिमा हो गया -3 पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका ये लिमिट का है, लिमिट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपने बुक्स में देख रखा होगा। इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, जो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है उसके हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं। तो सबसे ईजी यहाँ पे मुझे एल हॉस्पिटल लगता है, मैं एल हॉस्पिटल से करता हूँ। तो एल हॉस्पिटल से करेंगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करके मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ऐसा करते हुए हम लोग लिखेंगे n डॉट एक्स रेज टू पावर n-1, ये n गायब हो जाएगा, और नीचे डिफ्रेंशिएट करोगा तो ये हो जाएगा 1 ओनली। सही है, और इसकी वैल्यू 820 दे रखी है, हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो अभी क्या है कि अपन अभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू ये हम जाएंगे n तक। बढ़िया, तो ये तो भाई आपको पता है ना, ये n नेचुरल नंबर्स का समेशन है, विच इज n + 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 8 20। n n + 1
तो ये हो जाएगा एन एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16 एंड 40। ठीक है, अब 16 एंड 40 ये हो गया, आप इसकी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 16 40 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन एन प्लस 41, ये हो जाएगा एन माइनस 40। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने कर रखा है मल्टीप्लाई ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 40, नेगेटिव वाला हम ले लेंगे तो ये हो गया n इक्वल्स टू 40 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसमें क्या रखा है कि भाई ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर उसमें इमेजिनरी पार्ट हम ऐड करते हैं तो वो जीरो होगा। z एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें उसका अगर अपन कॉन्जुगेट जोड़ते हैं तो वो जीरो आएगा। कैसे आएगा, देखिए सपोज ये एक इमेजिनरी नंबर है अल्फा आयोटा, और इसका जो जेड बार निकालेंगे तो वो माइनस आयोटा आएगा, ये अल्टीमेटली जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लिखते हैं। अपन लिखते हैं जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा प्लस जेड माइनस अल्फा अपॉन जेड प्लस अल्फा कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर हमने लिखा है। तो अभी क्या है, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी से क्या होती है कि भाई ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, हर जगह ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोगों ने इसे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जेड माइनस अल्फा, ये हो जाएगा जेड बार प्लस अल्फा बार, अगला हो जाएगा जेड प्लस अल्फा, और अगला हो जाएगा जेड बार माइनस अल्फा बार इज इक्वल्स टू जीरो। बढ़िया है। अभी ये डिनोमिनेटर जो है वो मैंने जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आप समझते हैं। अभी क्या है, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा जेड जेड बार, ये आगे और मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस जेड अल्फा बार माइनस अल्फा जेड बार माइनस अल्फा अल्फा बार, और ये हो जाएगा प्लस जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार माइनस जेड अल्फा बार और माइनस अल्फा अल्फा बार इक्वल्स टू जीरो। अभी देखो आपको सिमिलर चीज़ें मिलेंगी, जैसे इसके पास ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ गई जेड जेड बार इज इक्वल्स टू, या फिर चलो ट्वाइस ऑफ जेड जेड बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा अल्फा बार। तो हम लिख सकते हैं जेड जेड बार क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर, मतलब दोनों एक तरह से सेम ही है, तो हम लिख सकते हैं मॉड अल्फा इज इक्वल्स टू 82, मॉड अल्फा की वैल्यू 82 के इक्वल है। चलिए अगला, तो अगला क्वेश्चन ये हमें दे रखा है इन्होंने। वैसे तो बोलेंगे तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, लेकिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। तो एक हमें इलिप्स इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ये ऐसा एक इलिप्स इन्होंने दे रखा है, और जिसका ये आप पॉइंट बता सकते हैं क्या है, 3 है, ये वाला 2 है, और इसको भी अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूँ तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये हो जाएगा बॉक्स एक्स अपॉन 2 प्लस सॉरी बॉक्स एक्स नहीं मॉड एक्स, तो ये मॉड वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसका भी एक्स इंटरसेप्ट 2 और वाई इंटरसेप्ट, इसको भी अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो ये इन्होंने इस लाइन की बात की है, और ये मॉडुलस है, तो ये हम चारों साइड ऐसी लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लोग इस लाइंस की बात कर रहे हैं ऐसा। अभी क्या है कि इससे बाहर का एरिया, इससे बाहर का एरिया मतलब ये वाला, ठीक है, और इलिप्स के अंदर का एरिया मतलब हमसे ये वाला एरिया पूछा गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये फिगर चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरिया निकाल के और उसमें से या फिर ऐसा कर लो कि पूरे का एरिया निकाल के इस एक का एरिया निकाल के उसमें 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, पहले तो इलिप्स का एरिया क्या होता है, इलिप्स का एरिया पाई ए बी, पाई क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, ये इलिप्स का एरिया होता है माइनस 4 टाइम्स ऑफ, अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया आप निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी ना आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ 2 क्रॉस 3, एकदम ईजी। तो ये हो गया आपका 6 पाई, और ये अपन ने 2 2 कैंसिल कर दिया, माइनस 12, 6 कॉमन ले लो आप, देखिए दिस इज पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। ये आपके बोनस क्वेश्चंस हैं, ये आपके 1 मिनट में 3 मार्क्स, आपको 4 मार्क्स देते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इफ ऑल वर्ड्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सारे वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको नहीं बताता अभी क्वेश्चन, या फिर चलिए शॉर्ट ट्रिक अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अपन प्रॉपर मेथड से देखते हैं। तो प्रॉपर मेथड से देखो तो अपन क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, मदर का रैंक चाहिए, तो मदर एम के बाद आएगा, तो हम तो सबसे पहले देखते हैं ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे हमारे पास, एच से स्टार्ट होने वाले भी सिमिलरली 5 फैक्टोरियल।
एम से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, एम से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल होंगे, लेकिन एम से स्टार्ट होने वाले हम पूरे ऐड नहीं कर देंगे, तो हमें क्या चाहिए, फिर हम देखेंगे एम ई से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, क्योंकि एम के बाद सबसे पहले ई आएगा, तो एम ई से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। एम ई के बाद आएगा एम एच से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, अगेन 4 फैक्टोरियल। अब एम एच के बाद क्या आ जाएगा, एम ओ आ जाएगा, तो हमें एम ओ से स्टार्ट होने वाला ही चाहिए, तो एम ओ से वाले हम खत्म नहीं करेंगे, हम एम ओ ई से स्टार्ट होने वाला देखेंगे, तो एम ओ ई से स्टार्ट होने वाले कितने, अगेन 3 फैक्टोरियल। फिर हम क्या देखेंगे कि एम ओ एच से कितने हो रहे हैं, एम ओ एच से अगेन 3 फैक्टोरियल। अभी हम देखेंगे एम ओ एच के बाद फिर आर आएगा, आर से इससे भी 3 फैक्टोरियल, उसके बाद हम क्या देखेंगे एम ओ आर के बाद टी, एम ओ टी से चाहिए हमें, तो टी के बाद क्या है, टी ई से स्टार्ट होने वाले 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद एम ओ टी, ई के बाद एच आएगा, एच के जस्ट बाद ई ही आएगा, और ई के जस्ट बाद एच भी यूज कर ले, ई भी यूज कर ले, सबसे पहला आर ही आएगा, तो ये एक वर्ड और, तो ये इतने टोटल वर्ड हमारे पास आएंगे, आप इन्हें ऐड करके देखोगे तो ये हो जाएगा 309। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह आ चुका है। अब देखो उसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम पहले इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं लिखता हूँ यहाँ पे ई, फिर दूसरा क्या है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा आपका एच, फिर उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा आर, उसके बाद आएगा टी। ठीक है, इसकी हम लोग नंबरिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ये इसकी ट्रिक है सॉल्व करने की, यहाँ पे मैं एम ओ टी एच ई आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हर एक नंबर को उसका पोजीशन वो प्रोवाइड करते हैं, क्या है ये भाई, क्या पे लिखा हुआ एम टू नंबर पे लिखा हुआ, और उसके बाद कितने नंबर से 1 2 3 4 5 है, तो 2 क्रॉस 5 फैक्टोरियल, प्लस ओ कहाँ लिखा है, तो ये ओ कहाँ लिखा है, ओ 3 नंबर, हाँ एम हमने यूज़ कर लेना, तो एम को अपन काट देंगे, फिर से री नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलिए अपन इस मेथड को बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो वाला जो मेथड मैं आपको बता रहा था रैंक सॉल्व करने का, वो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, अभी हम लोग बस पेपर सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। चलिए, तो ये आपको दे रखा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम गिवन है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत बेसिक सी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से आप कर सकते हैं। ये है डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स। बढ़िया, अभी क्या है, आप इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो अभी देखिए क्या है कि 2 प्लस साइन एक्स को अगर आप टी एज्यूम करोगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो मतलब कि इसको टी एज्यूम करोगे तो ये डी टी हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव बाहर छोड़ दोगे तो आप डी टी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लेकर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको इतना आता है, ये हो जाएगा एल एन वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल एन टू प्लस साइन एक्स प्लस एल एन सी। बढ़िया, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये हो जाएगा एल एन वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू एल एन सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, हम ऐसा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अभी एल एन हटा देते दोनों साइड से, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे यहाँ से मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 प्लस साइन एक्स माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन। देखिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो इतने बेसिक होते हैं कि उनके नंबर आपको लूटने होते हैं, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको नंबर लूटने ही है। टफ वाले क्वेश्चन की तो बात हम बाद में करते हैं, टफ वाले क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करके उसके नंबर हम इकट्ठे कर लेते हैं, और उस ताकि हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर जा सके, फिर उसके बाद हम लोग टफ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है भाई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी में है, तो आपको पता है अपन 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी में ऐसे ही अज्यूम करेंगे, और उनके प्रोडक्ट दे रखा है 27, तो ये हो जाएगा ए बाई आर क्रॉस ए आर इज इक्वल्स टू 27। फायदा क्या है कि ए क्यूब विल बी 27, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 3। इतना काम तो हमारे यहाँ से हो गया। अभी कह रहा है कि उनका जो समेशन है, उनका समेशन है वो एस है, तो समेशन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 बाई आर प्लस 3 प्लस 3r इज इक्वल्स टू एस। ये ऐसा इन्होंने क्या रखा है, तो इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिखता, ये हो जाएगा 3 बाई 1 बाई आर प्लस 3 इज इक्वल्स टू एस। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई एस की आप मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता दो, मैक्सिमम या मिनिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू बता दो। ठीक है, तो देखो
अपन को ये एक बात पता है क्या कि 1/r प्लस आर जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही होता है। आप कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको जो मर्जी। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू का पुट करते हैं, आप 2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, हेंस एस मिनिमम जो हो जाएगा इज इक्वल्स टू थ्राइस 3 क्रॉस 2 प्लस 3, दिस विल बी 9। एस की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारी 9 आ जाएगी। एस की वैल्यू 9 से हमेशा बढ़ ही आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन दे रखा है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ उस इस पॉइंट से इस प्लेन पे। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है। आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा वेक्टर 3D में। तो इसकी हेल्प से अपन क्या लिखते हैं, देखिए हमारा पॉइंट्स दे रखे हैं और ये हमारा वेक्टर दे रखा है, ये हमारा प्लेन दे रखा है। तो हम लिखते हैं ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन ये कितना 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y माइनस 3/2 अपॉन ये कितना -2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा z माइनस 2 अपॉन ये वाला हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, इसमें हमें पॉइंट पुट करना है, पॉइंट्स पुट करने के बाद हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन ये कितना 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3/5। इसकी हेल्प से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के यहाँ से एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करके देख लेना। एक्स की वैल्यू 1/5 आएगी, यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी हमारी 27/10, मैंने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, इससे मैं लिख रहा हूँ। और z इज इक्वल्स टू यहाँ से -2/5, हमारी ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो आ गया 1/5, 27/10, -2/5। इससे हमें, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब इससे हमें इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है। तो हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, जो हमारा ए पॉइंट है सपोज ये है दिस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला तो शायद आपको आता ही होगा, तो अपन उसके हेल्प से एपी निकालेंगे और एपी अगर सॉल्व करके देखोगे तो दिस विल बी 6/5√6। ठीक है बच्चों, तो अभी मेरे पास 11 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैं सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। इसलिए आप क्या करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम इस पे अच्छे अच्छे सारी चीज़ें अपडेट करने वाले हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे और सारे जेई से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन हम लोग अपने चैनल पे अपडेट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।